सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट आप सभी को पता साथियों, हरियाणा में जो लगातार कच्चे कर्मचारियों को नौकरी से हटाया जा रहा है, उसी मामले में हम बात करने वाले हैं। यानी एकदम से ऐसी आफत क्या आई कि लगातार खास तौर पर इरिगेशन डिपार्टमेंट से इतनी बड़ी मात्रा में कच्चे कर्मचारियों को नौकरी से हटाया जा रहा है। आप सभी को पता है, ग्रुप डी जो कॉमन कैडर के साथियों की जो विभागों में अलॉटमेंट है वो हो गई है, उसके बाद से ये मामला सामने आया है। लेकिन जो मुख्य कारण है साथियों, वह है यह लेटर जिसके तहत विभागों ने कच्चे कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का आधार मान लिया। यानी एक लेटर सरकार ने जारी किया और उसे ही आधार मानकर अब हर डिपार्टमेंट, हर डिवीजन बार बार कच्चे कर्मचारियों को रिलीव कर रहा है। तो उस लेटर के बारे में बताएंगे साथियों, ऐसा क्या लिखा गया उस लेटर में कि जो बार बार कच्चे कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार चलाई जा रही है। यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है वो लेटर साथियों जिसने हजारों कच्चे कर्मचारी नौकरी एक साथ छीनने का काम किया है, जो सरकार द्वारा जारी किया गया 27 दिसंबर 2024 को। जिसमें साथियों आपको एक एक पॉइंट बताएंगे किस कारण से नौकरी है जो बार बार कच्चे कर्मचारियों की ली जा रही है, यानी को नौकरी से हटाया जा रहा है। एक बार आपको हिंदी में इसका अच्छे से अनुवाद करके बताते हैं। तो देख लीजिए साथियों, सभी प्रशासनिक सचिव, हरियाणा सरकार समस्त विभाग अध्यक्ष, हरियाणा के सभी मंडल उपायुक्त, हरियाणा के सभी उपायुक्त, यानी सभी को ये लेटर है जो भेजा गया था, जिसका विषय था नव पदस्थापित ग्रुप डी कॉमन कैडर कर्मचारियों की ज्वाइनिंग तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से लगे या आउटसोर्सिंग नीति भाग 2 के तहत कार्यरत अधिशेष संविदा कर्मचारियों का समायोजन। तो ये लेटर जारी हुआ था साथियों 27/12/2024 को, जिसमें बताया गया कि जो नए नव नियुक्त यानी जो कॉमन कैडर के तहत कच्चे कर्मचारी ग्रुप डी में ज्वाइन किए गए हैं, उनको विभागों में ज्वाइन कराया जाए, और जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से या आउटसोर्सिंग नीति पार्टों के माध्यम से कच्चे कर्मचारी लगे हैं, उनके बारे में यहाँ पर समायोजन किया जाए। और यहाँ पर बिल्कुल साफ बताया गया साथियों, मुझे आपका ध्यान उपयुक्त विषय के की ओर आकर्षित करने तथा यह कहने का निर्देश हुआ कि विज्ञापन संख्या, यानी जो विज्ञापन संख्या थी 1/2003 एडवर्टाइजमेंट संख्या साथियों अंतर्गत HSSC द्वारा अनुशंसित नवनियुक्त ग्रुप डी कर्मचारी संबंधित मंडल आयुक्त कार्यालय, उपायुक्त कार्यालय पंचकूला में कार्यरत थे तथा आगामी नियुक्ति आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। 24 दिसंबर 2024 को निर्देश मानव संसाधन विभाग HRD हरियाणा द्वारा नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। निदेशक HRD द्वारा विभागाध्यक्ष सूची सभी विभागाध्यक्षों ईमेल द्वारा भी भेज दी गई है। ये ग्रुप डी कर्मचारी अपनी आगामी नियुक्ति या पद स्थापना के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा नामित संबंधित नोडल अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। तो साथियों ये लेटर जारी हुआ था जिसमें बताया था कि जो ग्रुप डी के कर्मचारी जो पहले कमिश्नर लेवल पर, उपायुक्त लेवल पर पहले ज्वाइनिंग दी गई थी, उनको अविभाग अलॉट कर दिए गए और आप उन्हें सभी विभागों में ज्वाइनिंग दें। हमने मेल भी वहां पर कर दी है। जो कच्चे कर्मचारियों के लिए इस लेटर में लिखा गया था, एक बार आपको सीधा उसी पॉइंट पर लिए चलते हैं। मानव संसाधन विभाग द्वारा नवनियुक्त कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों को उस पद पर जिले में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जानी है जिस पर उसकी नियुक्ति की गई है। मानव संसाधन विभाग हरियाणा के निदेशक द्वारा विभाग व जिलेवार सूची सभी विभागाध्यक्ष को ईमेल द्वारा भेज दी गई है। यदि पद पर पहले से ही, ये आ गई साथियों काम वाली बात, यदि पद पर पहले से ही आउटसोर्सिंग नीति 2 के तहत लगे ग्रुप डी स्तर के अनुबंधित कर्मचारी या HKN के माध्यम से तैनात लेवल 1 कर्मचारी या अन्यथा किसी अन्य अनुबंधित कर्मचारी का कब्जा है, तो हरियाणा सरकार के अधीन किसी भी संगठन में 15 अगस्त 2019 से पहले शुरू में लगा था, तो ऐसे कर्मचारियों को कार्यभार मुक्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल साथियों यहाँ पर लिखा गया है, यदि ऐसे पदों पर पहले से ही हरियाणा को स्वरोजगार निगम किसी भी प्रकार का कच्चा कर्मचारी है साथियों, यदि उसकी ज्वाइनिंग उस पद पर 15 अगस्त 2019 से पहले की है,
तो उसे उस कर्मचारी को कार्य मुक्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल साफ-साफ लिखा है। अब आ जाती है बात साथियों रिलीव करने की। तो आपने देखा होगा जो भी लिस्ट जारी हो रही है, उनका जो डेट ऑफ जॉइनिंग का समय है वो 15 अगस्त 2019 के बाद का है। तो इसी पॉइंट को आधार मानकर यानी जो जॉब सुरक्षा की बात है साथियों, वो ऑलरेडी इससे पहले के कच्चे कर्मचारियों को मिली है। जो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कह रहा था और इस लेटर में बिल्कुल साफ-साफ लिखा है, उसके बाद वाले कच्चे कर्मचारियों को समस्या आने वाली है। और इसी को आधार मान लिया और इसी आधार पर अब जो लगातार कच्चे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। और उसका मामला हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी सेवा की सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत सेवा की सुरक्षा का लाभ देने के लिए संबंधित विभाग द्वारा संसाधित किया जाएगा। यदि सामान्य कैडर व नव तैनात ग्रुप डी कर्मचारियों में के शामिल होने और हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी सेवा की सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत सेवा की सुरक्षा का लाभ प्राप्त करने वाले अनुबंधित कर्मचारी समायोजन के बाद भी उस रिक्त पद पर उपलब्ध नहीं है तो एचकेएन के माध्यम से शुरू में लगे अनुबंधित कर्मचारी को पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत को लागू करके कार्य मुक्त किया जाएगा। सबसे अधिक अवधि तक लगे अनुबंधित कर्मचारी को सबसे पहले कार्य मुक्त किया जाएगा। तो साथियों ये पॉइंट है बिल्कुल नोट करने वाला। सरकार ने पॉलिसी ऐसी बना दी कि जो कच्चे कर्मचारी उस पोस्ट पर 15 अगस्त 2019 के बाद लगे हैं, उसको हटाने के लिए सरकार ने माध्यम शुरू किया पहले आओ पहले पाओ। यानी जो कच्चा कर्मचारी पहले लगा है, लिखा है साफ-साफ साथियों, अनुबंधित कर्मचारी सबसे पहले कार्यभार मुक्त किया जाएगा। अधिक अवधि यानी 2019 में अगस्त के अगले महीने में उससे अगले महीने में पहले उन्हीं को उठाया जाएगा जिसका कार्यकाल ज़्यादा है। तो इस प्रकार से जो साथी कह रहे थे कि जो जॉब सुरक्षा के लिए नया एक्ट लाएगी सरकार, तो ये अब आप देख लीजिए कि सरकार द्वारा अब उन्हीं साथियों को रिलीव किया जा रहा है जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले हैं। यह सभी विभागों को यह भी सूचित किया जाता है कि नव पदस्थापित ग्रुप डी कर्मचारियों का कार्यभार ग्रहण करने के समय 10/12/2024 के जो समसंख्यक साथियों ये अलग बात है वो ग्रुप डी के पक्के कर्मचारियों के लिए है। जो कच्चे कर्मचारियों के लिए लेटर था और जो लाइन थी वो यही थी साथियों, जिसके आधार पर कच्चे कर्मचारियों को विभागों से रिलीव किया जा रहा है। जो साथी जॉब सुरक्षा के दायरे में आते हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेटर में लिखा था। लेकिन इसी बात को आधार मानकर जो कच्चे कर्मचारियों को रिलीव किया जा रहा है, तो इस बात को आप ध्यान से समझें कि किस प्रकार से इस पॉलिसी को लागू किया जा रहा है कि कहीं न कहीं इन साथियों को पहले हटाया जा रहा है ताकि वो कल को या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ये ना कहे कि अब हमको भी 5 साल हो गए हैं और हमें भी जॉब सुरक्षा दी जाए। तो इस प्रकार की लगातार जो कोशिश है, सरकार द्वारा या विभागों द्वारा ये की जा रही है और इस लेटर को ही सर्वे सर्वा मानकर कच्चे कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार चलाई जा रही है। तो साथियों हम ये जानकारी इसलिए दे रहे थे कि वो लेटर हम ढूँढ आपको बताना चाहते थे जिसके माध्यम से कच्चे कर्मचारियों की नौकरी पर बार-बार विभागों द्वारा तलवार चलाने का काम किया जा रहा है। तो आपका क्या मानना है साथियों इस पॉलिसी के बारे में? पहले आओ पहले पाओ। तो साथियों ये सिद्धांत बिल्कुल गलत है और इस प्रकार से कच्चे कर्मचारियों को नौकरी से न हटाया जाए। हम सभी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कच्चे कर्मचारियों को नौकरी में जो जॉब सुरक्षा वो दी जाए। तो लगातार हमसे आप जुड़े रहें। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।